राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी हास्य से परिपूर्ण और बड़ी ही मज़ेदार कहानी है। सो कहानी को अंत तक ज़रूर देखें। कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारी वीडियोस को शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक जाट रहता था। जाट की कुछ दिन पहले ही नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद पहली बार अपनी घरवाली को लिवाने के लिए जाट अपनी ससुराल जा रहा था। कोई साथ चलने वाला नहीं था। उसे अकेले जाने में बड़ी झिझक और शर्म हो रही थी। उसने सोचा किसी को अपने साथ ले जाऊं तो बात बन जाए। उसने अपने एक मित्र से बात की कि मित्र, हम ससुराल जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। उसका मित्र किसी दूसरे गांव में रहता था और उस गांव में किसी काम से आया था। उसने कहा, कब जा रहे हो ससुराल? तो जाट बोला, अभी अभी बस निकल ही रहे हैं। तो मित्र बोला, वाह दोस्त वाह, तुम तो बंठन कर जा रहे हो और हम तो यहाँ किसी काम से आए हैं। हमारे कपड़े लत्ते तो देखो। जाट के मन में तो बस अपने मित्र को अपने साथ ससुराल ले जाने की लगी हुई थी। सो उसने उससे कहा, देख भाई, कपड़ों की चिंता तुम मत करो, कपड़े मेरे पास हैं, तुम मेरे कपड़े पहनकर चलो। मैंने अभी शादी में 3-4 जोड़ी कपड़े बनवाए थे। इस पर मित्र तैयार हो गया। जाट ने अपने मित्र को अपने चमचमाते हुए कपड़े जूते दे दिए और दोनों मित्र तैयार होकर ससुराल की तरफ चल पड़े। रास्ते भर दोनों एक दूसरे से बोलते बतियाते जाट के ससुराल पहुँचे। जब वे दोनों ससुराल पहुँचे तो घर के दरवाजे पर ससुर खड़े थे। ससुर जी ने उनकी बड़ी आवभगत की और बड़े आदर सत्कार के साथ बिठाया। फिर दामाद से बोले, दामाद जी, ये सज्जन कौन है? हमने तो इन्हें पहचाना ही नहीं। यह सुनते ही जाट खुशी से चहक कर बोला, ये हमारे परम मित्र हैं, बड़े ही सज्जन इंसान हैं। हम अकेले आ रहे थे तो हमें लगा हमें किसी को साथ ले लेना चाहिए, तो हमने इन्हें अपने साथ ले लिया। पर समस्या यह थी कि इनके पास कपड़े नहीं थे, सो हम अपने कपड़े पहना कर ले आए। अब मित्र को तो यह सुनकर बड़ा ही गुस्सा आया। ससुर के जाने के बाद मित्र ने जाट से कहा, भाई, इन्होंने हमारे बारे में पूछा था, ना कि हमारे कपड़ों के बारे में। तुम हमें अपने कपड़े पहनाकर अपने साथ अपने ससुराल लाए हो, यह बात बतानी जरूरी थी क्या? जाट बोला, अरे भाई, गलती हो गई, अब हम किसी से कपड़ों के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, तुम गुस्सा ना हो। रात के खाने के समय जब सब लोग खाना खाने बैठे तो जाट के साले ने भी पूछ लिया, जीजा जी, ये कौन हैं? इनसे तो हम पहली बार मिल रहे हैं। तो जाट ने तपाक से कहा, ये हमारे परम मित्र हैं, हम ससुराल आ रहे थे, अकेले आने में हमें बड़ी झिझक हो रही थी। ये हमें रास्ते में मिले तो हमने इनसे साथ चलने के लिए कहा और इन्होंने तो पुराने कपड़े पहन रखे थे। बोले, हम क्या इन कपड़ों में तुम्हारे साथ चलते हुए अच्छे लगेंगे? तो हमने इन्हें अपने कपड़े दे दिए और देखो, ये कपड़े हमारे सबसे ज़्यादा महंगे हैं। अब मित्र ने जब यह सुना तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आया। खाना खाने के बाद उसने जाट से कहा, देखो, तुमने फिर से कपड़ों के बारे में बात कही, अगर तुम नहीं माने तो हम अभी यहाँ से चले जाएंगे, तुम तो हमारी बेइज्जती पर बेइज्जती करते जा रहे हो। जाट बोला, अरे अरे भाई, गुस्सा ना करो, बस मुंह से निकल गया, अब आगे से ध्यान रखूंगा कि कपड़ों की कोई बात मुंह से ना निकले। थोड़ी देर बाद भोजन पानी समाप्त हुआ तो जाट की सालियां चारों तरफ से अपने जीजा को घेर कर बैठ गई और लगी हंसी ठिठोली करने। एक साली जो बहुत ही चुलबुली सी थी, उसने जाट से कहा, अरे जीजा जी, आपके मित्र तो बड़े सुंदर हैं, आप इनसे हमारा ब्याह क्यों नहीं करवा देते? यह सुनकर जाट बोला, हाँ हाँ ठीक है, अभी तुम्हारे पिताजी से बात करके तुम्हारा लगन तय करते हैं, पर देखो, अभी हमारे मित्र के पास कपड़े नहीं हैं, ये तो हम अपने कपड़े पहना कर ले आए थे। इतना सुनना था कि सभी सालियां जोर से ठहाका मारकर हंसने लगी। अब जाट के मित्र को अपनी बड़ी ही बेइज्जती लगी। सालियों के जाने के बाद उसने जाट से कहा, मैं अभी इसी वक्त यहाँ से जा रहा हूँ, तुम तो मेरी बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रहे हो। मैंने तो तुम्हारे अच्छे कपड़े पहने, तुम तो मुझे नीचा ही दिखा रहे हो। मैं एक पल यहाँ नहीं रुकूंगा, अभी के अभी यहाँ से जा रहा हूँ। अब जाट को अपनी गलती समझ आई। उसने अपने मित्र से माफ़ी मांगते हुए कहा, अरे मित्र, हमें इस बार माफ़ कर दो, अब तुम देखना, मेरे मुंह से कपड़ों की बात बिल्कुल नहीं निकलेगी, तुम मुझ पर यकीन करो और इस तरह से गुस्सा ना हो। यह सुनकर जाट का मित्र मान गया और रुकने के लिए राजी हो गया।
अगले दिन सुबह सवेरे ही दोनों के लिए नाश्ता लगाया गया। नाश्ते के समय जाट ने धीरे से अपनी सरहुज यानी कि अपनी साले की घरवाली से कहा, हम अपनी पत्नी को लिवाने आए हैं, जल्दी से तैयार करवा दो, हमें आज ही निकलना है। सरहुज ने भी बड़े प्यार से कहा, अरे दामाद जी, कहाँ रोज रोज आते हो, चलो आपसे तो अब रिश्ता बन गया है, आते जाते ही रहोगे, पर ये आपके मित्र कहाँ आएंगे हमारे यहाँ रोज रोज, इसलिए एक दो दिन रुक कर जाओ। सरोज ने चुटकी लेते हुए कहा। इस पर जाट ने कहा, हाँ हाँ, यह बात तो तुम्हारी सही है, कहाँ ये बेचारा रोज रोज आएगा, वो तो इस बार भी मैं इसे बड़ी जबरदस्ती अपने साथ लेकर आया हूँ, इसके पास तो कपड़े। इतना कहकर जाट चुप हो गया। मित्र ने आंखें तेरार कर जाट की तरफ देखा तो जाट ने चुप नीचे मुंह कर लिया। इधर कपड़े की अधूरी बात सुनकर सरहुज को कुछ समझ नहीं आया तो उसने पूछा, कपड़े कपड़े की क्या बात कर रहे थे दामाद जी, जरा खुलकर बताइए। तो जाट बोला, अरे नहीं नहीं, हम कुछ नहीं कह रहे थे, हमारे मित्र ने तो अपने ही कपड़े पहने हुए हैं। इतना कहकर जाट चुप हो गया। मित्र का तो गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। सरहुज के जाते ही उसने जाट से कहा, तुमने फिर कपड़ों का नाम लिया, तुम बार बार कह रहे हो कि अब हम कपड़ों का नाम नहीं लेंगे, पर बार बार तुम हमारी बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रहे हो। जाट को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने मित्र के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मित्र, इस बार माफ़ कर दो, आगे से यह गलती नहीं होगी, और कपड़ों की बात तो जवान पर आएगी भी नहीं। अगर इस बार कपड़ों की बात मेरी जवान पर आए तो मेरी जवान कट कर गिर जाए। इस बार भी जाट ने किसी तरह से अपने मित्र को वहां रुकने के लिए राजी कर लिया। थोड़ी देर बाद ही सास दामाद के पास आई और बड़े लाड में दोनों के ऊपर पंखा झलने लग गई। सास ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और दामाद जी, घर परिवार में तो सब ठीक ठाक है ना? तो जाट ने हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर बाद सास ने कहा, दामाद जी, आपके मित्र तो बड़े ही शर्मीले हैं, बड़े ही शांत स्वभाव के हैं। इस पर जाट ने तपाक से कहा, हमारे मित्र बड़े ही अच्छे, बड़े ही सज्जन और हाँ, शर्मीले भी बहुत हैं। हमारे मित्र की सब बात बढ़िया, पर हम कपड़ों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। फिर कपड़े की बात? मित्र ने फिर से आंखें निकाली। जाट ने अपने मित्र की आंखें देखी जो गुस्से में जल रही थी, बस मुंह पर हाथ रख लिया और चुप हो गए। सास भी उनकी अटपटी सी बातें सुनकर वहां से उठकर चली गई। सास के जाते ही मित्र गुस्से में भरकर फिर से बरसने लग गया। तुमने फिर से कपड़ों की बात कही, मैं अभी तुम्हारे कपड़े उतार कर देता हूँ। तुम्हारे कपड़े और तुम्हारी ससुराल तुम्हें ही मुबारक हो। यह सुनकर जाट हैरान होते हुए बोला, पर भाई, इस बार तो मैंने कपड़ों की बात ही नहीं की। मैंने सासू माँ से साफ साफ कह दिया था कि मैं कपड़ों के बारे में कोई बात नहीं करूँगा। यह सुनते ही जाट के मित्र ने अपना माथा पीट लिया और बोला, मैंने किस घड़ी में इस जाट से मित्रता की थी? बेइज्जती पर बेइज्जती करने के बाद भी यह बोल रहा है कि मैंने कपड़ों के बारे में कोई बात नहीं की। अरे जाट बुद्धि, तुझे कोई बात समझ आएगी कि नहीं? तेरे एक जोड़ी कपड़े मैंने क्या पहन लिए, तूने तो मेरी इज्जत की धज्जियां ही उड़ा दी। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा, इसी समय मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जाट ने अपने मित्र के हाथ पैर जोड़े और बोला, देख मित्र, गुस्सा ना कर, दोनों साथ ही चलते हैं। अभी थोड़ी देर में मेरी पत्नी तैयार हो जाएगी तो तीनों साथ ही निकलेंगे। अब बेचारा मित्र फिर से मजबूर होकर रुक गया, पर इस बार उसने साफ साफ कह दिया था कि अगर इस बार कपड़े की बात बीच में आई तो वह एक पल भी नहीं रुकेगा। जाट इस पर तैयार हो गया। अब वह संभल संभल कर कदम रख रहा था। थोड़ी देर बाद ही जाट अपनी पत्नी को विदा करवाकर अपनी ससुराल से अपने मित्र के साथ अपने गांव की तरफ चलने लगा। तीनों बैलगाड़ी में बैठे चले जा रहे थे। थोड़ी दूर चलने पर जाट अपनी पत्नी से बातें करने लगा। बहुत दिनों में एक दूसरे से मिले हैं, तनिक बोलो, तनिक बतलाओ। पत्नी बेचारी शर्माते हुए, सकुचाते हुए जाट के मित्र की तरफ देखते हुए बोली, हम इनके सामने अब क्या ही बतियाएं। इस पर जाट ने कहा, अरे ये तो मेरा परम मित्र है, इससे भला कैसी शर्म। तभी जाट की पत्नी को प्यास लगी। उसने धीरे से अपने पति से कहा, हमें तो प्यास लगी है। यह सुनकर जाट ने अपने मित्र से कहा, भाई, थोड़ी दूरी पर नदी है, जरा नदी के किनारे बैलगाड़ी रोक लेना, इनको पानी पीना है। मित्र ने बैलगाड़ी नदी के किनारे रोक दी और बोला, तुम लोग बैठो, मैं नदी से पानी भर कर लाता हूँ। जब वह नदी में पानी भरने लगा तो जाट ने पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे मित्र, जरा ध्यान से, कपड़े गीले मत कर लेना,
मेरे पास यही एक अच्छे कपड़े हैं, कल मुझे किसी की बारात में पहन कर जाना है इन्हें। अब तो जाट के मित्र का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने पानी का लोटा नदी में ही फेंका, जाट के कपड़े उतार कर जाट के मुंह पर फेंक कर मारे और गुस्से में पैर पटकता हुआ लंगोट में ही नंगा अपने घर की तरफ चल दिया। जाट ने पीछे से बड़ी आवाजें दी, पर मित्र गुस्से में आग बबूला था। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जाट ने भी इस बार उसकी ज्यादा मान मनोबल नहीं की, क्योंकि वह अपनी नई नवेली पत्नी के साथ समय बिताना चाहता था अकेले में। उसने कहा, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। अपनी पत्नी के साथ अब अकेला बैलगाड़ी में बैठकर हंसते बतियाते हुए जाऊंगा। और रही मित्र के नाराज होने की बात, तो इसे तो मैं मना ही लूंगा बाद में। फिर दोनों पति पत्नी बैलगाड़ी में अकेले बैठकर हंसते बतियाते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े। सो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सबने कहानी पूरी देखी, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सबके अन्न धन भंडार भरे रहें। इसी प्रार्थना के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।